नाइन्थ की साइंस की क्लास के अंतर्गत हम ग्रेविटेशन के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। ग्रेविटेशन के अंतर्गत इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को, पहले वाले न्यूमेरिकल को हम लिख रहे हैं कि वास्तव में एक क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द वेट ऑफ an object at a height of 6,400 kilometer above from अर्थ सरफेस। ठीक से देखिए, फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट ऑफ 6,400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। द वेट ऑफ बॉडी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 20 न्यूटन। द वेट ऑफ बॉडी एट सरफेस ऑफ अर्थ, द weight of body at earth surface is 20 न्यूटन। 20 न्यूटन वेट या फोर्स की यूनिट है, 20 न्यूटन। And radius of earth is 6,400 kilometer, and radius of earth is 6,400 किलोमीटर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के पहले हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जब हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम कायदे से पढ़ें, उस क्वेश्चंस को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज रह जाती है वो ये है कि समझें कि क्या क्या डाटा दिया है और क्या चीज निकालनी है। तो क्वेश्चन को बोर्ड पे देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझाते हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट ऑफ 6,400 किलोमीटर अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस। The weight of body at earth surface is 20 Newton and radius of earth is 6,400 kilometer. देखिए, क्वेश्चन में दिया ये गया है कि अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, जो वेट है वो 20 न्यूटन है। अब उसके वेट को निकालना है जब उसको 6,400 किलोमीटर हाइट पर ले जाया जाए, तब उसका वेट क्या होगा। बदल कर वेट बदलेगा, क्योंकि हाइट बदलेगी तो जी की वैल्यू बदलेगी। और
अर्थ सरफेस से जो हाइट है ऑब्जेक्ट को जहां ले जाया गया है वो 6400 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा ठीक से। और अर्थ सरफेस पे जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो 20 न्यूटन है। रेडियस ऑफ अर्थ भी 6400 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा। इसको हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अभी हम यहाँ डाटा लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया था, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ दी गई थी वो लिखे। उससे पहले हम यहीं पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन में अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 20 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 30 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन 40 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो यहां देखिए R इक्वल टू दिया है 6400 किलोमीटर। एच भी दिया है 6400 किलोमीटर, जहां पर हमें वेट निकालना है। और हम जानते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी, और जो फार्मूला होता है वो होता है जी इंटू आर अपान आर प्लस एच। आर अपान, ये पहले डेरिवेशन किया जा चुका है, आपको बताया जा चुका है फार्मूला, पावर 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एम। मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान रखिए, जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी डैश इक्वल टू एम जी, जो कि हमें निकालना है आर अपान आर प्लस एच स्क्वायर, बट एम जी डैश इक्वल टू डब्लू, ये वो वेट है जो हाइट पे है, और एम जी इक्वल टू डब्लू, देन डब्लू डैश इक्वल टू डब्लू आर अपान आर प्लस एच का स्क्वायर। यहां देखिए क्या किया है हमने, हमें दिया गया था कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज 6400 किलोमीटर। हाइट जो दी गई है 6400 किलोमीटर। जी डैश इक्वल टू फार्मूला होता है जी इंटू आर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश वास्तव में वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि हाइट पे है। जी जो है अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस फार्मूले को हमने यम से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो यम जी डैश इक्वल टू आ गया एम जी आर पान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वास्तव में वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यम इंटू जी डैश डब्लू डैश हो गया, यानी वो वेट जो उस हाइट पे होगा वही हमें निकालना है, रिक्वायर्ड वेट। यू हैव टू फाइंड आउट डब्लू डैश, हमें डब्लू डैश ही निकालना है। और एम जी हो गया वेट एट द अर्थ सरफेस दैट इज 20 न्यूटन।
वो दिया गया है, आर भी दिया गया है, आर और एच भी दिया गया है। तो इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमें डब्ल्यू डैश की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ हम वैल्यूज को पुट करते हैं सारी। ये डब्ल्यू डैश इक्वल टू 20, डब्ल्यू दिया है, जो वेट है अर्थ सरफेस पे वो 20 न्यूटन क्वेश्चन में दिया गया है, और 6400 अपान 6400 प्लस 6400 का होल स्क्वायर। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 20 इंटू 6400 का स्क्वायर अपान 6400 प्लस 6400 का मतलब हो गया 12800 का स्क्वायर। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू आ गया 20 इंटू 6400 अपान 12800 का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू जो आएगा 20 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा 20 1/4। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 5 न्यूटन। तो उस हाइट पे जाकर जो ऊपर हाइट पे जाकर जो वैल्यू आ गई वेट की ऑब्जेक्ट की, वो है 5 न्यूटन। कैसे ये निकला है? डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर अपान आर प्लस एच स्क्वायर फार्मूला है। इस फार्मूले में हमने आर और एच की वैल्यू पुट कर दी। तो जब आर और एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है जो फार्मूला हमारा, वो ठीक से आप देखें, 20 इंटू 6400 का होल स्क्वायर अपान 6400 प्लस 6400 का होल स्क्वायर कर देंगे। और ये ओवरऑल जो आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 20 इंटू 1/4। 20 इंटू 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अपने आप आ गया है 5 न्यूटन। तो उस हाइट पर जाकर जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, जो अर्थ सरफेस पे था 20 न्यूटन, वहां पर जाकर ये वेट हो जाएगा 20/4 यानी 5 न्यूटन। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब आगे
कि वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे या न्यूमेरिकल देखेंगे, जैसा भी आपको वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लगेगा उस पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में देख लें। धन्यवाद।